से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन के इस प्रोग्राम में और मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज इतवारी के माध्यम से जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो होने वाली है जीभ से संबंधित। जीभ यानी बातों से संबंधित होने वाली है। और आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग बहुत कड़वा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं। तो आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि क्या जीभ कड़वी होती है या मीठी होती है, या फिर जीभ के द्वारा बोली गई बातें कड़वी होती हैं या मीठी होती हैं। जीभ के द्वारा बोली गई जो बातें हैं वह मिश्री की भांति होती हैं या फिर वह खंजर की भांति होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनेंगे। एक राजा रहता है जो कि बहुत ही कड़वा बोला करता है। प्रत्येक को वह गाली देता है, ताना मारता है, धमकी देता है, और ऐसे में किसी भी व्यक्ति या किसी भी दरबारी को हिम्मत नहीं होती है कि वह राजा के सामने बात करे या राजा के सामने बोले या फिर राजा को कोई सलाह दे। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि जो जो आदमी जिस वस्तु को सबसे अधिक बुरा समझता है उसे वह मेरे पास लेकर आएगा। दूसरे दिन शहर का या उसके जो राज्य के आदमी थे उनमें से कईयों ने मलमूत्र उठा लिया, किसी ने कीचड़ उठा लिया, किसी ने सड़ा गला पदार्थ उठा लिया, लेकिन एक व्यक्ति ने एक मृत पुरुष की जीभ को काटकर वह राजा के सामने ले गया। राजा ने उस जीभ को देखा और पूछा कि इसमें क्या बुराई है। उस आदमी ने कहा कि महाराज, बुराइयों की जो जड़ है वह तो यही है। उसने ये भी कहा कि तलवार के कांटे का इलाज है, परंतु कड़वी बात से हृदय पर जो घाव हो जाता है उसका कोई उपचार या उसका कोई इलाज नहीं है। और यह जीभ ही है जो कड़वी बात बोलती है। राजा को कुछ लज्जा महसूस हुआ, कुछ अनुभव महसूस हुआ, और उसे ऐसा लगा कि अरे मैं ही सबसे ज्यादा कड़वा बोलता हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वह चुप रहा। दूसरे दिन फिर से उसने पूरे राज्य में ढिढोरी पिटवाई और कहा कि जिसको जो भी वस्तु सबसे अधिक प्रिय लगती है या सबसे अधिक अच्छी लगती है उसे वह मेरे पास लेकर आएगा। दूसरे दिन किसी व्यक्ति ने रसगुल्ला लाया, किसी ने मिठाई लाई, किसी ने कार लाई, मारुति लाई, और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजें लेके आई। लेकिन वह जो व्यक्ति जो पिछले दिन जीभ लेकर आया था वह आज फिर एक मरे हुए व्यक्ति की जीभ काट कर ले आया। आज राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा, अरे मूर्ख, तू जीभ को अच्छी बात भी बोलता है, कहता है कि जीभ सबसे बुरी भी है, और फिर बोलता है कि जीभ सबसे अच्छी भी है। तो आज फिर तू जीभ क्यों लाया, इसका कारण बता। उस आदमी ने राजा के सामने हाथ जोड़े और कहा कि महाराज, जीभ सबसे अच्छी और सबसे बुरी वस्तु भी है। जब यह मीठा बोलती है, सम्मान से बोलती है, आदर से बोलती है, प्यार से बोलती है, तो इसमें मिश्री सा स्वाद आता है। जब यह स्वामी का नाम लेती है, भगवान का नाम लेती है, तो इससे अधिक अच्छी कोई वस्तु नहीं होती है। तो जीभ से सही समय से सही तरीके से हमें काम लेना चाहिए। इस तरह ये कहानी थी। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें इससे क्या सीखना है। तो हमें कबीरदास जी का दोहा याद रखना है कि भाई, जो भी चीजें हैं कहीं ना कहीं हमें उन चीजों पर क्या करना है, उन चीजों पर गौर करना है, सोचना है, समझना है, फिर ही हमें कोई बात बोलनी है। रहीमदास जी भी लिखते हैं कि रहीमन जिह्वा बाबरी, कह गई सर्ग पताल, आप तो कह भीतर भई जूता खात कपाल। तो रहीमदास जी की भी लाइन आपको ध्यान रखनी है, और ये लाइन भी ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। हमें जब भी बोलना है सोच समझकर बोलना चाहिए, और कोशिश तो यह करनी चाहिए कि अपने इस जिह्वा से हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, ना कि किसी ऐसी वस्तु का नाम स्मरण करना चाहिए, ऐसी वस्तु को बोलना चाहिए जिससे यह जिह्वा अपवित्र हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतवारी की कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी, और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। चलिए, अच्छा है, मिलते हैं अगली इतवारी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए इतवारी मोटिवेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।